जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th के लिए आपका मैथ सब्जेक्ट का एकदम टेंशन खत्म वीडियो लेकर आ गया हूं। ठीक है, इस वीडियो को देखते ही आपका मैथ से आपका टेंशन जो है, मैथ का वो टेंशन आपका खत्म। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन आएगा एकदम गर्दा उड़ा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं टारगेट बुक जो आया हुआ है बिहार बोर्ड के लिए, एग्जाम के लिए 2024 के लिए, वो मैं टारगेट बुक लेकर आ गया हूँ। ठीक है ना, इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है इसमें सभी दिए गए हैं, उन सभी का हम सॉल्यूशन कराएंगे और कुछ जितने नए पूछे जाने वाले हैं सब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रिलेशन संख्या, रिलेशन रिलेशन नंबर्स। ठीक है ना, वास्तविक संख्याएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होगा। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि सहअभाज्य संख्या का मौसक क्या होता है। तो सहअभाज्य संख्या जहां कहीं भी आ जाए तो सहअभाज्य संख्या उसको कहा जाता है जिसका मौसक निकालने पर क्या होता है, जिसका मौसक निकालने पर एक होता है, उसी को हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2166 है, तो बोल रहा है कि उसका मौसा दिया है 19 से, तो बोल रहा है कि उसका लौसक क्या होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मौसा गुने लसक। ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल, यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया 2166, 2166 यहाँ पे दे दिया है। राइट, अब यहाँ पे मौसा बोल दिया है कितना 19 और आपसे पूछा गया है लौसा। तो अब लौसा कैसे निकलेगा, आपको पता होना चाहिए लौसा कैसे निकलेगा। सिंपल, आपको क्या करना है, इस 19 से इसमें भाग कर देना है। इस 19 से आप जैसे ही इसको आप भाग करिएगा तो आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 114 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको जैसे ही इसको भाग करिएगा ना तो इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा दोस्तों 114। ठीक है, तो बस इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, जब दो संख्या का गुणनफल दिया हो और मौसा दिया हो, अल्लाह सा पूछ रहा हो, तो बस इस मौसा से यानी 19 से आपको 2166 में भाग दे देना है। भाग देने पर आपका आ जाएगा 114, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि यदि आपका ए बराबर कितना दिया है 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और फिर बी दिया है आपका 2 के पावर 4 5 गुने 7 दिया है, तो इसका लॉस पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे आप। सिंपल, देखिए कैसे निकालेंगे आप, इसको हम सिखाते हैं आपको कैसे निकालना है। तो आप क्या करिए, लॉस निकालना है ना, लॉस, तो लॉस के लिए आप कुछ मत कीजिए। सिंपली सबसे देखिए दो इसमें भी है और दो इसमें भी है, तो सबसे घात दो का कितना है ज्यादा, 4 है, यही लिख लेंगे 2 के पावर 4 गुने, फिर इसमें कितना 3 है और इसमें 3 नहीं है, यानी 3 अधिकतम एक बार है ना, उसको लिख देना है गुने, फिर इसमें कितना है 5 है, इसमें 5, इसमें भी 5 एक बार, इसमें भी 5 एक बार, अधिकतम कितना बार, एक ही बार तो है। और 7 देखिए इसमें तो है ही नहीं, इसमें अधिकतम एक बार है, यानी कि 7 एक बार लिख देंगे। इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हम गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1680। ठीक है, यानी 2 के पावर 4 का मतलब 16, 16 × 5 = 80, फिर 80 3 38 240, फिर 7 से करेंगे 1680, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बोल रहा है कि यदि एम एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। एम अगर, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, हम ऑप्शन से करेंगे। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में एम का मान 1 रखते हैं, एम का मान अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 4m+2, अगर जैसे ही हम एम के मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 आ 2 6, तो 6 क्या है, ये तो विषम नहीं आया, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, हाँ 4m+4 लिखा है, 4m+4, इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एम का मान जैसे ही आप 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 आ 4 8, तो ये भी आपका सम आ गया, यानी विषम नहीं है, ये भी आपका विषम नहीं है, ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। अब कौन देखना है, ऑप्शन नंबर हमें
अब देखना है ऑप्शन नंबर सी। तो सी कितना लिखा हुआ है उसको चेक कर लेते हैं थोड़ा। तो उसका उसका चेक करेंगे तो कितना लिखा है 4m+1 लिखा है। तो यहाँ पे m का मान जैसे ही आप एक रखेंगे तो 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। यानी ये क्या आ गया हमें विषम संख्या आ गया। जो हमें विषम पूछा हुआ था कि धनात्मक विषम पूर्णांक कौन होगा, विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन होगा, यही पूछा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे और एक से कटे। कौन है 13 है, देख रहे हैं ना। तो 13 ऐसा संख्या है जो स्वयं से यानी 13 से कटेगा और कितना से कटेगा एक से कटेगा। जो स्वयं से कटे और एक से कटे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 हो जाएगा। 27 तो होगा नहीं, स्वयं 27 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, एक से भी कट जाएगा, नहीं होगा। सिर्फ स्वयं से और एक से कटने वाले को ही अभाज्य बोलेंगे, यानी 13 इसका उत्तर। आगे देखते हैं। अब देखिए 6 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय उसको बोलते हैं जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है। हाँ तो पहले के तो ऑप्शन है 17, 17 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, ये तो परिमेय हो जाएगा, इसका पूर्ण 100 का वर्गमूल 10 निकल जाएगा, 4 का 2 निकल जाएगा, 16 का 4, फिर 25 का 5 निकल जाएगा। तो ये सभी परिमेय है, लेकिन हमें पूछा था अपरिमेय, तो यानी कि √17 ही जो ऑप्शन नंबर ऐसा है जो आपका अपरिमेय को दर्शा रहा है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 7 नंबर 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा है। तो 144 को हम क्या करेंगे भाई तोड़ के देख लेंगे कैगो 2 आ रहा है। तो ये आपका 72 हो गया जी, फिर आपका इसका 36 दूना 72 होता है 36 हो गया जी, फिर 18 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो 9 हो गया, फिर 3 से करेंगे 3 हो गया, फिर 3 से करेंगे 1 हो गया। अब मेरे को तो 2 ही पूछा है ना जी, 2 का घात 2 का एक आया 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 गुने 3 का एक आया है 2 गो, यानी 3 के पावर 2। तो हमें 2 का घात देखना है, तो 2 का घात कितना आया भाई 4 आया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4। आगे देखिए अगला सवाल है कि 8 निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। अच्छा जी 8 नंबर बोला है कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। क्यों भाई, क्योंकि देखिए 1/144, 1/144 है, आपको पता होना चाहिए 1 का वर्गमूल 1 और 144 का 12। तो ये रूट से तो पूर्ण रूप से बाहर आ गया ना भाई, तो ये तो आपका यही परिमेय हो गया। तो इसका उत्तर तो पहला ही हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर। आगे देखते हैं जी, अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्या बोला है वो देखते हैं। 9 नंबर कहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभी ना हम पढ़ाए थे आपको जो स्वयं से कटे और एक से कटे। तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है 41 ऐसा संख्या है जो स्वयं से भी कटेगा और एक से भी कटेगा और कोई अंक से नहीं कट सकता है, इसलिए यही आपका आभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर सी 41। आगे देखते हैं अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत उसको बोलते हैं जिसका हमें नीचे देखिए जैसे आपका 23 है ना, ऊपर पहला ऑप्शन ऑप्शन से करेंगे और नीचे 50 है। अब देखिए भाई ये दोनों तो कट नहीं रहा है, ऊपर नीचे कट रहा है नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। अब नीचे वाले को आप तोड़ेंगे क्या आएगा 2 गुने 5 गुने 5 तोड़ेंगे ना। अच्छा 25 25 गुना 50, यानी 50 को तोड़ने पर हमें क्या आ रहा है 2 और 5 का रूप आ रहा है। तो 2 और 5 का रूप में अगर आता है, केवल 2 के भी रूप आ जाए चाहे चाहे केवल 5 का रूप आ जाए, चाहे 2 और 5 दोनों आ जाए, तो उसको हम शांत बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका शांत हो गया, मेरे को अशांत चुनना है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा इसका उत्तर। अब देखते हैं बी 39 बटा कितना लिखा हुआ है 243। चलिए जी, तो 39 को आप काट सकते हैं 3 से। देखिए थोड़ा सा हम गड़बड़ लिख दिए हैं, फिर से लिखते हैं 39 बटा कितना लिखा हुआ है 243 लिखा हुआ है। तो इसको 13 तिया 39, 8 तिरी 24, 3 एकम 3, यानी कि आपका 13/81 आ रहा है। तो 81 13/81 आ रहा है। ठीक है, अब इस 13/81 को तो हम तोड़ नहीं सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं,
मैंने काट नहीं सकते ऊपर नीचे, नीचे वाले को तोड़ेंगे तो केवल 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है ना, और एक और 3 आ जाएगा, यानी सिर्फ 3 का ही रूप आ रहा है, 3 के पावर 4 आ रहा है, केवल 3 का ही रूप आ रहा है। इसमें 2 और 5 तो हटिए गया, मेरे को 2 चाहिए था, नहीं तो 5 चाहिए था, नहीं तो 2 और 5 दोनों चाहिए था। इसके अलावे अगर कोई अंक आता है तो ये अशांत हो जाता है, यानी 3 आ गया तो क्या हो गया, ये अशांत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए बोला है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल होगा। तो मतलब बोला है अशून्य मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, परिमेय, परिमेय जैसे मान लीजिए 2 है, और अपरिमेय जैसे मान लीजिए आप √3 ले लीजिए, इस दोनों का गुणनफल क्या आएगा भाई, तो अपरिमेय आता है। आपको पता होना चाहिए परिमेय और अपरिमेय का गुना, चाहे जोड़, चाहे घटाव, चाहे भाग, ये सब के सब अपरिमेय ही होता है हमेशा। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर, ठीक है। कभी भी याद रखिएगा, कोई परिमेय हो और कोई अपरिमेय हो, ठीक है, उसका जोड़ पूछ दे, घटाव पूछ दे, गुना पूछ दे, ठीक है, और भाग पूछ दे, कुछ भी पूछ दे इस सब में से, इस सारा के सारा अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अगला सवाल 12 नंबर, 45 और 50 का मौसम। अरे भाई सिंपल तो है, छोटका से बड़का में भाग दे दो। देखो भाई एक बार में 45 ही लिख दो, अब देखो ना 15 बार में गया, भले थी 15 या 45, नहीं 45 से कम 45 हो गया, अब यहाँ पे घट के आ गया 15, कितना आ गया 15। अब इस 45 को फिर 15 से काट दो, कितना बार में काटोगे भाई, कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 15 तिया 45, ये तक कट्टी से हो गया, कितना से कट रहा है, 45 15 से कट रहा है ना, तो यही इसका मौसा हो जाएगा 15। कहाँ है ऑप्शन 15, 15 ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग आंसर। आगे देखते हैं, अब अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ इसमें क्या बोला है भाई, बोल रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन है, पाई बटा 3 क्या होगा, पाई, पाई एगो अपरिमेय संख्या होता है। अब पाई आप कहीं भी जोड़ में, घटाव में, गुना में, भाग में कहीं सट गया, सबको सबको एकदम अपरिमेय बना देगा। यानी ये कि ये सड़ा हुआ आम है, कैसनो बढ़िया आदमी के बने बढ़िया आम के साथ सड़ा हुआ आम को रखिएगा तो सबको सड़ा देगा कि नहीं, तो ये सड़ा हुआ एक आम है, इसको हम किसी भी बढ़िया आम के साथ रखेंगे तो सबको सड़ा देगा। यानी ई अपरिमेय है, किसी भी परिमेय के साथ में जोड़ में भेटा जाए, चाहे घटाव में भेटा जाए, चाहे गुना में भेटा जाए, ठीक है, और चाहे आपका भाग में भेटा जाए, इस सब के सब अपरिमेय हो जाएगा, यानी सड़ा हुआ आम सबको सड़ा देगा। समझ गए, तो यानी पाई बटा 3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। आगे देखिए भाई अगला सवाल, बोला है कि यहाँ पे इतना सवाल दिया है P1 F1 निकालना है, यानी कि जहां जहां x है वहां 1 भर देना है। तो देखिए एक्स क्यू है, तो x के जगह पे 1 का क्यू, फिर माइनस बोला है तो माइनस, फिर 5 बोला है तो 5, फिर एक्स स्क्वायर है तो x के मान 1 भरना है स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, फिर लिखा है 2x तो 2x के मान 1, फिर +2 लिखा है तो +2। आगे बढ़ जाइए, एक का क्यू एक ही होता है, अब 5 में 1 से गुना करिएगा तब 5 हो जाएगा, 2 में 1 से कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, अब फिर है 2 है, अब इसको कैलकुलेशन कीजिए तो 2 और 2 4 आ 1 5, 5 में से 5 घटा, आंसर आ गया 0। तो देखिए ऑप्शन 0 केने है जी, ऑप्शन 0, हाँ ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। अब दूसरा देखिए, अब यहाँ पे बोला है भाई 0.7, इस पर रेकरिंग लगा दो, तो सिंपल, किसी भी चीज का अगर एगो अंक के बाद रेकरिंग लगा हो दशमलव के बाद तो वही संख्यावा लिख दो, एगो 9 लिख दो, कटेगा तो काटो नहीं तो यही उत्तर ठोको। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया 7/9। ट्रिक सीख लो, जब भी भाई अगर 0 के बाद में 0 दे दे या कोई अंक लिख दे, है ना, उस पर रेकरिंग लगा दे, तो सिंपल आपको है जो ना है अंक है ना, जैसे पी है तो पी लिख दो, एगो 9 लिख देना, कटेगा तो काटना नहीं तो यही आंसर ठोक देना, ठीक है। अगर 2 गो अंक रहेगा, मान लो 0 दशमलव दे दिए आपको,
ठीक है, 0 बोल दे, आप बोल दे पी और क्यू आ दोनों पर एक रिंग, तो कुछ नहीं है, पी क्यू जो अंक है लिख देना, आ दूगो अंक पर एक रिंग, दूगो अंक पर एक रिंग है तो दूगो 9 लिख देना, कटेगा तो काटना है, नहीं तो यही आंसर ठोक देना है। ठीक है, सिंपल। जैसे एगो एग्जाम्पल ले लो भाई, 2 3 है, इस पर एक रिंग लगाया है, इसका उत्तर बोल देगा तो भाई 23 लिख दो, दूगो 9 लिख दो, यही आंसर ठोक दो, नहीं कटेगा ये। बुझा गया? तो इसका आपका 0.7 दिया था, तो क्या है, यही 7 लिख दो, एगो 9 लिख दो, कट नहीं रहा है तो यही आंसर ठोको। ऑप्शन नंबर ए 7/9। आगे देखो, भाई देखो, 8 के पावर 0 लिखा है ना 16 नंबर, आ फिर गुने 2 के पावर 0। अब देखो भाई, किसी चीज का पावर अगर 0 दे, इसका मान 1 होता है, तो 1 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। आंसर ठोको, केने है जी ऑप्शन नंबर कौन सा है, एक, हाँ ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉल, छक्का मारो एकदम। ठीक है, आगे देखो, अब 17 नंबर, ए और बी जो है आपका अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लॉसअ पूछ रहा है, लघुत्तम। तो जब भी अभाज्य संख्या ए और बी हो और इसका कोई अभाज्य संख्या का लॉसअ पूछ दे, तो ये दोनों को गुना कर देते हैं, यानी ए गुने बी। ऑप्शन नंबर ए बी, केने है जी सी ऑप्शन नंबर। ठीक है, ए बी हो जाएगा। अब अंक के हिसाब से मान लो कि 2 एगो अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, तो इसका अगर कोई लघुत्तम निकालेगा तो क्या करता है, गुना कर देता है, 6 करता है कि नहीं। तो उसी तरह से हम ए और बी में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, चूंकि अभाज्य बोल दिया है तो आंसर हो जाएगा ए बी। 18 नंबर देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या अभी ना बताए थे कि जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, है देख रहे हो, है 23 देख रहे हो, 23 से कटिहन ना तो 1 से कटिहन, और कौन से तो कटिहन ने, तो ये उत्तर हो जाइहन, केने बार आंसर, तो ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, तो परिमेय आप जानते ही होंगे, जो रूट से पूर्ण रूप से बाहर हो, है तो रूट में 3 है तो ये तो कहियो बाहर नहीं होगा, तो ये तो अपरिमेय होगा, ये तो आंसर नहीं होगा। है 5 का भी पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, ई वाला हो जाएगा, इस ऑप्शन नंबर सी देख रहे हो क्या है, 2√3/√3, है √3 से √3 कट तो क्या आ गया, 2, यही इसका आंसर ठोको। तो देखो भाई, ये आंसर कैसे ठोकना है, ऑप्शन नंबर सी, ऐसे आंसर ठोक देना है, यही इसका उत्तर हो जाएगा परिमेय, क्योंकि √3 से √3 कट के सिर्फ 2 आएगा, रूट से बाहर आ गया है, रूट में कुछ नहीं है, यही इसका उत्तर। आगे देखते हैं 20 नंबर, कि 65 और 117 का मौसल दिया है, इतना दे दिया है, तब बोल रहा है ये निकालो भाई। तब 65 और 117 का मौसल, तो देखिए है 65 हो गया, ठीक है, और कौन सा, और काथी बोला है, 117 का का पूछा है, मौसो, मौसो कितना दे दिया भाई, 65 एम माइनस 117, ये दिया है। तो अब इसका 65 का 117 का निकालिएगा ना मौसो, तो तेरे ये इसका मौसम निकालिएगा आप, कहीं मौसम निकाल के देख लीजिए, 13 और 65 और कितना का 117 का, देखिए इसको हम निकाल के भी बता देते हैं। ठीक है, छोटका से बड़का में भाग दे देते हैं ना, एक बार में 65 घट के कितना आएगा भाई, 2, यहाँ पे कितना आएगा 5, 52 आ जाएगा। फिर इस 52 से फिर इसको करिएगा 65, फिर कितना बार में 52 हो जाएगा, तो फिर घट के कितना आ जाएगा 13, और फिर इस 13 से, जब इस 52 थी 13 से फिर किसको भाग लगाइएगा, देखिए इसको फिर से देखिए, अभी पहले 65 और 117 का आप क्या निकाल दीजिए, देखिए भाग दे के भी निकाल सकते हैं, तो चलिए भाग ही दे के निकाल देते हैं फिर से, 65 और 117 का, तो एक बार में 65 घट के आ गया 2, और 6 5 11 होता है ना, तो 5 हो गया 52, फिर इसको करेंगे हम, नहीं है तो 65 लिख देंगे, फिर 52 एकम 52, 52 लिखेंगे, यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, 13 हो जाएगा।
ठीक है। अब इस 13 से 52 को काटेंगे हम। चलिए थोड़ा सा इसको, अब 13 से फिर किसको, 52 को, तो 13 चौका 52 कट जाएगा। यानी क्या आ रहा है, 13 इसका आंसर हो रहा है। मौसा इसका कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है। तो ये बोल रहा है, आपका सवाल बोल रहा है कि इतना और इतना का मौसा कितना है, इतना है। यानी आपका 65 तथा कितना 117 का मौसा कितना बोला है, मौसा दिया है आपका हमारा कितना आया था, 13 आया है। और इसका रूप कितना दिया है, कितना है कि 65m-17 है। मौसक इतना है और उसका रूप कितना दिया है, 65m-117 बराबर मौसक के रूप में कितना आया है, 13। तो ये आपका उधर भेज दीजिए। तो 65 गो m बराबर 13 प्लस 117 जोड़ दीजिए। तो जोड़ के कितना आएगा, 65m बराबर 13 गो 117 को जोड़िएगा, कितना आ जाएगा, जोड़ के देखिए। तो 7 और 3 10 है ना, 117 गो और 13 को जोड़िएगा तो 7 3 10, 2 1 3 1, 130 आएगा, 130। तब 65 दूना 130, तो यानी एम का मान 2 आएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 आ जाएगा। सिंपल। कैसे बनाए हैं थोड़ा सा एक बार फिर से आपको बता दें कि कह रहा है कि 65 तथा 117 का मौसम हमें कितना है, इतना है। माने 65 और कितना 117 का मौसम कितना है। तो भाई दिया है 65m, कितना दिया है 65m -117। तो इस -117, तो ये दोनों का हम मौसम निकाल रहे हैं तो 13 आ जा रहा है। अब बराबर हमें कितना दे दिया है, इतना दे दिया है। तो 65 -117 बराबर कितना 13 लिखेंगे। तो -117 इधर आके जुड़ जाएगा तो 130 हो जाएगा। माइनस यहाँ आएगा तो क्या होगा, माइनस आएगा तो इधर आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। मतलब 117 13 के साथ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 130 है। यहाँ पे 65m था, अब इसको 65 से काट रहे हैं तो 2 बार में कट रहा है। यानी m का मान कितना आ रहा है, 2। सिंपल। यानी m का मान 2 आ रहा है। समझ गए, यही इसका उत्तर होगा। आगे देखो, आगे देखते हैं कि 21 नंबर बोला है कि 2 10 20 का लौसा और मौसा का अनुपात। 2 10 20 का लौसा मौसा का अनुपात पूछ रहा है। कैसे बनाएंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर कितना से काटेंगे भाई, 2 से काटने पर हमें 1 मिल जा रहा है ना, 2 से काटने पर 1, फिर इसका आधा 5, फिर इसका आधा 10। तो बस फिर काटेंगे इसको 5 से, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो गया। अब देखना है कि हमें तीनों जो है 2 5 10 और 20 तीनों कौन चीज से कटा है, तो सिर्फ 2 से कटा है। ठीक है ना, तीनों। तो ये सिर्फ मौसा जो होगा ये 2 इसका मौसा हो जाएगा, मौसा। ठीक है। और लौसा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 गुने 5 गुने 2, तब 5 दूना 10, 10 दूना 20, तो 20 इसका क्या आ जाएगा, लौसा। मौसा 2। तो हमें लौसा मौसा पता चल गया। तो पहले क्या बोला था, पहले बोला है लौसा, तो लौसा कितना आया था भाई, 20 आया था। मौसा कितना आया था, 2 आया था। इसका अनुपात, इसको काटिए 10 बार में, इसको काटिए 1 बार में, तो 10 ऊपर 1 नीचे, यानी 10:1 इसका आंसर कौन सा उत्तर हो जाएगा, 10:1, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2 का मौसा पूछ रहा है, मौसा। तो ये दोनों का आप मौसा निकालेगा, इसका इसका, तो इसका मौसा निकालिएगा तो कितना होगा, इसको तोड़िएगा तो 2 गुने 2 टूटेगा, और इसको तोड़िएगा तो सिर्फ 2 से और 1 से टूटेगा। तो दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है। यानी दोनों 2 से पारा से कट जा रहा है, तो इसका मौसा क्या होगा, 2। तो ऑप्शन किने हैं, बी नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, 2 लगातार संख्याओं का मौसा।
तो दो गो लगातार संख्या 1 2 ले लीजिए, चाहे 2 3 ले लीजिए, तो इसका मौसा जो होगा देख रहे हैं दोनों अलग अलग है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 मिल जाएगा हमें, दोनों ये दोनों 1 से कट सकता है। तो लगातार संख्या की मौसा पूछ दे तो 1 मारना है आंसर, ठीक है। आगे देखिए 24 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? सिंपल, 5005 को आप तोड़िए। अब कैसे तोड़िएगा, पहले 5 से तोड़ लीजिए, 1 0 0 1, फिर 7 से तोड़िए, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 तिरिक 21, फिर कितना से तोड़िएगा, 11 से तोड़ लीजिए, 11 एकम 11 3 33 13 हो गया। तो इसका कितना आएगा अभाज्य गुणनखंड, 1 2 3 4, 4 गो आया, तो इसका उत्तर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर। आगे देखिए कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? कितना अंक जो है 2 अंक वाली संख्या 3 से कटेगी, ये आपको निकालना है। तो 3 के पहाड़ा से 2 अंक वाला, तो 2 अंक स्टार्ट होता है बुआ 10 से, कहाँ तक जाता है 99 तक, ठीक है। तो 10 तो 3 से नहीं कटेगा, इसके बाद 11 भी नहीं कटेगा, कहाँ से कटना शुरू होगा, हाँ 12 कट जाएगा, तो एगो हमें 12 मिल गया, 12 के बाद 12 3 15 मिल जाएगा, इसी तरह से 18 मिल जाएगा, इस तरह से डॉट 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 कहाँ तक ले जाएगा, लास्ट 99 भी तो कट जाएगा। तो अब इसमें हमें क्या, इतना संख्या में हमें क्या कई गो संख्या जो है 3 से कटने वाला होगा, तो चलो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो हमें 12 15 18 99 अंतिम, चलिए इसको हम लिखते हैं 12 15 डॉट डॉट कितना लास्ट 99, इतना में निकालना है, ये सब 3 से कटने वाला है, 2 अंक वाला संख्या है, कई गुणा कटने वाला होगा ये निकालना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया गया है, तो इसके लिए एगो ट्रिक है, अंतिम पद माइनस, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, तो अंतिम पद 99 है माइनस प्रथम पद 12 है, अब बाटा सर्वांतर, सर्वांतर दो पदों के अंतर कितना है, 12 में तीनों ने बढ़ा है कि 15 है, अच्छा अच्छा चाहे दूसरा में से पहला घटाइएगा तो कितना आएगा, अंतर निकल जाएगा ना, तो 3 आएगा इसका अंतर प्लस 1, यही फॉर्मूला है। तो 99 में से 12 घटा दीजिए तो 7 गो, यहाँ बचेगा 7 गो, इसमें बचेगा 8 गो, ठीक है। भाई देखिए 9 में से 2 गया 7, आई आई 9 में से 1 गया 8, ठीक है। अब बाटा 3, अब 3 से प्लस 1 है तो 1, अब इसको 3 से काटेंगे हम, तो 3 दूना 6 और 3 27, एगो हे दे एक जौन जोड़ना है उसको जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 29 और 1 30 हो जाएगा, इसका उत्तर कितना आ जाएगा भाई 30। तो इसका उत्तर देखना है कि 30 किधर है, एक है ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर। समझ गए कैसे बनाना था, अंतिम में से पहला घटा दिया, ठीक है ना, जैसे कहाँ से स्टार्ट हो रहा था 12 15 ऐसे डॉट डॉट 99 तक ले जा रहा था ना, तो कई गो पद 3 से कटने वाला होगा निकालना है, पदों की संख्या यानी n निकालना हो, तो ये अंतिम में से पहला घटा दीजिए और उसमें अंतर से उसके भाग दे दीजिएगा, अंतिम में से हम पहला घटा के इसका सर्वांतर से हम भाग दे देंगे या प्लस 1 जोड़ देंगे, इसको घटाने पर हमें 87 आ रहा था, अब बटा 3 और फिर प्लस 1, इसको काटने पर हमें कितना आ रहा था, आ रहा है 29 और इसको प्लस 1 कर दिया तो आ गया 30, इसका उत्तर इस तरह से समझ गए, सिंपल थी। कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 25 हो गया, अब 26 देखिए, बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, मौसा इतना है तो लौसा कितना, अभी पीछे बताए थे कि इसको भाग कर दीजिएगा तो बन जाएगा, तो 17 से इसमें क्या करिए भाग दे दीजिए, कितना दिया है 8 6 7 0 दिया है ना, भाग दीजिए कितना से 17 पचे 85, घट के 1 7, 17 एकम 17, फिर एक सोना बच जा रहा है ना, तो एक सोना से भाग देंगे तो यहाँ पे एक सोना हो जाएगा, यानी कि 510 आ रहा है इसका भाग देने पर, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर, ठीक है। आगे देखिए फिर देखो 6 8 22 का लौसा और मौसा का अनुपात पूछा है, तो उसी तरह से 6 8 फिर 22 इसका हम निकालेंगे लौसा मौसा, देखो कैसे, पहले 2 से काटो 3 फिर 4 फिर 11, अब इस सब के सब अलग अलग है,
तो हमें लौसा मौसा पता चल गया 2। अभी सबको गुना कर देंगे तो लौसा आ जाएगा। तो पहले हम लौसा ऊपर लिखेंगे तो लौसा कितना आएगा, 2 गुने 3, 2 तिया 6, 6 चौका 24, और 24 में 11 से करिएगा तो कितना आ जाएगा, 24 में 11 से करिएगा तो 264 आ जाएगा। तो 264 ऊपर लिख दीजिएगा। अब बाटा माने पहले लौसा बोला है तो लौसा ऊपर लिख दिया, मौसा नीचे बाद में बोला है तो मौसा नीचे, तो मौसा कितना आ रहा था 2। अब इसको काटिएगा तो 26 के आधा 13 है ना, और 4 के आधा 2, तो 132, इसको काटिएगा तो 1, तो 132 ऊपर आ रहा है, 132 ऊपर आ रहा है और नीचे 1 आ रहा है। तो इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, 132 अनुपात 1, यही इसका उत्तर हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर यही तो उत्तर है इसका। आगे देखिए 28 नंबर, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए 96 को ऐसे तोड़ लीजिए, 2 से तोड़िएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर 2 से 24 दूना 48, फिर 2 से 12 दूना 24, फिर 2 से 6 दूना 12, फिर 2 से 3, और फिर इसको 3 से 1 हो जाएगा। तो कै गो 2 आ रहा है, 2 2 4, 5 गो 2 आ रहा है, तो 2 के पावर 5 गुने 3 कै गो आ रहा है, 1 3 आ रहा है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, 2 के पावर 5 गुने 3, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर। आगे देखिए अब इसका बोल रहा है कि 0.3 का परिमेय के रूप में बोल रहा है, लघुत्तम परिमेय के रूप में क्या इसका उत्तर हो जाएगा। तो सिंपल इसको कैसे हम बनाएंगे बताइए, बताए है ना आपको। तो इसको देखिए कैसे बनाइएगा, तो इसमें देखिए इसमें रेकरिंग नहीं दिया है, केवल 0.3 है। तो जब रेकरिंग नहीं हो तो वो अंक लिख देते हैं, दशमलव के बाद कई गो अंक, एगो अंक, तो एगो सोना लगा दीजिए, माने 10 से भाग दे दीजिएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन में देखिए, देख रहे हैं ऑप्शन में रेकरिंग है कि नहीं, अगर रेकरिंग नहीं होगा तो ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर रेकरिंग नहीं है तो ये आपका उत्तर सही है, अगर रेकरिंग होगा तो ये उत्तर नहीं होगा, जो हमने पहला तरीका बताया वो तरीका से आंसर सही होगा। तो इस पर रेकरिंग है लेकिन इस पर हमें नहीं दिख रहा है, मतलब बुक में आप ठीक से देख लीजिएगा, उस पर रेकरिंग होगा, तभी तो आंसर आपका सी दे रहा है, तो सी आएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको हम रेकरिंग लगा के बनाते हैं, क्योंकि कहिएगा कि आप सर आंसर इसका ये सी दिया है, आप ए बता रहे हैं। तो देखिए इस पर रेकरिंग लगा के बनाइएगा तो 3/9 आएगा, काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, रेकरिंग होगा तब। तो रेकरिंग इसको लगा के बनाइए तो इतना आंसर, और रेकरिंग नहीं लगाएगा तो 3/10 हो जाएगा, समझ गए। अब देखते हैं, अब देखिए 7+3√2 क्या है, तो 7+3√2 रूट में सट गया है, तो सबको सरा देगा, सरा हुआ में, यानी अपरिमेय संख्या बना देगा। आगे देखिए निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है, परिमेय उसको बोलते हैं जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलता है, तो 5 नहीं होगा, 3 वाला भी नहीं होगा, रूट में लगा है तो 5 वाला भी रूट में लगा है तो नहीं होगा। हाँ 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, देखिए 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या पूछ रहा है, तो बस सिंपल 50 तक लेने से पूछा है, तो 50 के आधा कितना होगा 25, तो 25 को विषम होगा, 25 को सम होगा। 0 से 50 के बीच में अगर देखा जाए तो कौन कितना विषम और कितना सम, तो 0 से 50 तक 50 गो अंक में आधा सम होगा आधा विषम होगा, सिंपल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 गो होगा। कितना होगा 25 गो। आगे देखिए फिर बोला है 5, 15, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात, उसी तरह से क्वेश्चन अभी पीछे भी बताया था, 5, 15, 20, तो इसका हम लौसा मौसा निकाल लेते हैं। पहले हम 5 से काटेंगे, 1, 3, 5 का 20, तो इसका हमें मौसा 5 पता चल गया, सबको गुना कर देंगे तो लौसा आ जाएगा। तो पहले बोला है लौसा, तो 5 गुने 3 15, 15 चौका 60, तो ऊपर 60 लिख दीजिए, नीचे कितना लिखेगा मौसा 5 लिख दीजिए, 12 पचे 60, तो ऊपर 12 और नीचे 1 है तो क्या लिखेंगे 12 अनुपात 1, इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए कहाँ है ऑप्शन नंबर, कौन दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा, 12 अनुपात 1। आगे देखिए निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय खोजना है आपको, तो ये तो 10 अपरिमेय है, 24 भी अपरिमेय है, 35 भी आपका अपरिमेय है। हाँ ऑप्शन नंबर डी जो है 121 का 21 वर्गमूल निकल जाता है, यही इसका परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राइट।
आगे देखिए, आगे देखिए अब 35 नंबर देखिए। 35 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं ए 18 का लौसब 36 और मौसदू है तो ए का मान। तो फार्मूला हम लोग पढ़े, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और मौस गुने लस, मौस मौस गुने लस फार्मूला है। तो देखिए इस फार्मूला पर क्या क्या दिया है इसमें, बोला कि ए संख्या तो यहीं छोड़ दिया है और बी के जगह 18 दे दिया है। चलिए बराबर लौसा बोला है 36 और मौसा 2, यानी मौसा 2 और लौसा 36। तब बोला है ए का होगा, तो ये 18 दूना कितना होता है 36, तो 2 बार में गया है। तो ए का मान कितना हो गया है 2 गुने 2 कितना होगा 4। यही इसका उत्तर देखिए तो किने है, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर। ठीक है ना, तो यही इसका उत्तर हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। तो आगे बोला है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसक क्या होगा। तो मैं बताया हूं ना, कभी भी अभाज्य संख्या दो को बोल दे और उसका मौसक पूछ दे तो उसका उत्तर एक बताना है। ठीक है, तो कहने हैं ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर। आगे देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, इसका गुणनफल कर दीजिए कितना होगा 8। यही इसका उत्तर पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे, तो यानी 29 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये 29 ऐसा अनोखा संख्या है जो स्वयं से कटेगा नहीं तो एक से कटेगा, तो यही आपका अभाज्य संख्या। राइट, तो इसका उत्तर हो जाएगा 29। आगे बोला है कि 3.27 है एक, तो देख रहे हैं 3.27 रेकरिंग, यानी कि हमें ये 2727 बार बार आएगा, लेकिन फिक्स हमें दशमलव के बाद अंक पता चल गया है कि 27 ही आएगा, यानी ये शांत है। शांत के मतलब परिमेय, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। ये परिमेय संख्या होगा, 39 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एम के सम संख्या के लिए पूछ रहा है, तो m+1 m+2 पहला ऑप्शन दिया है, तो m के मान जैसे ही एक रखेंगे तो एक गो दो गो क्या हो जाएगा 3 गो, ये तो बीसम आ गया, मेरे को सम पूछा ही नहीं चाहिए। आगे है 2m+1, तो इसमें भी m के जगह एक रखेंगे तो 2 एकम 2 1, 2 एकम 2 1 3, तो ये भी आपका बीसम आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है 2m, तो यहाँ पे m के जगह पे एक रखते हैं तो 2 एकम 2 आ रहा है, ये तो सम आ गया भाई, तो सम ही तो पूछ रहा है, तो सम है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर। अब अगला सवाल 41 नंबर की, अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय कौन नहीं है, तो अपरिमेय उसको बोलते हैं जो स्वयं से अथी जो पूर्ण रूप से वर्गमूल जिसका निकल जाता है। अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय पूछ रहा है, तो पहले के तो ऑप्शन है परिमेय, 64 का 8 निकल जाएगा, 81 का 9 निकल जाएगा, तो पहले के उत्तर सही है। 42 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो शांत पहिल के तो है जी, पहिल के तो उत्तर हो जाएगा आपका। 8 जो है ना, 8 को तोड़िएगा तो 2 गुने 2 आएगा, तो सिर्फ 2 का रूप आ गया, तो यही आपका शांत है। खाली 2 आ जाए चाहे खाली 5 आ जाए चाहे 2 और 5 दोनों आ जाए सब शांत होता है, तो मेरे को शांत ही चाहिए था, तो पहले के उत्तर। अब देखते हैं 42 हो गया, अब 43 बोला है कि 6/15 का दशमलव प्रसार 6/15 है, काटो इसको, 3 दूना 6 3 पचे 15, तो ऊपर 2 आया नीचे 5 आया, तो नीचे 5 के रूप आ जाए चाहे सिर्फ 2 के रूप आ जाए चाहे 2 और 5 दोनों का रूप आ जाए उसको शांत बोलते हैं। ये तो भैया शांत हो गया, किने है शांत, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर। अब देखिए 4 - √3 बोल रहा है, तो रूट एक सरा हुआ आम अपरिमेय है तो सबको अपरिमेय बना देगा, तो किने है अपरिमेय संख्या मारिए ऑप्शन बी। आगे देखिए 45, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय उसको बोलते हैं जिसका पूर्ण से वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी 3 और 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यही अपरिमेय हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या आभाज्य संख्या है जो स्वयं से कटे और एक से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 ऐसा संख्या है जिसका स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा। आगे देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होगी,
तो दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय निकालेंगे, तो हम लोग अनंत निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, दो परिमेय के पूछ दे बीच में, चाहे अपरिमेय के बीच में पूछ जाए, कितना संख्या हम निकाल सकते हैं परिमेय संख्या, तो अनंत निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर। आगे देखिए, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। 11/15 बोला है, तो 15 का तोड़ेंगे तो 3 × 5 आएगा, तो 3 आ गया ना, ये तो अशांत हो जाएगा। 3 जब 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाता है, तो अशांत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, बोला है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। अपरिमेय कौन, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है। इसका भी निकल जाएगा वर्गमूल पूर्ण रूप से 8 और 36 का 6, 81 का भी निकल जाएगा, 9 हो जाएगा इसका। और इसका देखिए नहीं निकलेगा, क्योंकि ये दशमलव में हो गया, 2.5 हो गया, दशमलव के बाद एक ही अंक है, इसलिए नहीं निकल पाएगा पूर्ण रूप से वर्गमूल। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा अपरिमेय। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या होता है, आपको पता ही होगा, सरा हुआ आम है। आगे देखिए 51 नंबर, कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या के मौसा हम तो पीछे ही बताए थे कि एक होता है उत्तर। अभाज्य संख्या कहीं कहा, तो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, एक होता है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो देख रहे हैं ना ऑप्शन नंबर बी। √2 से √2 क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कट के क्या आएगा, सिर्फ 2 ही ना आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही ना उत्तर होगा। आगे देखिए, दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा, जहां कहीं भी क्रमित सम संख्या की मौसा दूगो के बीच में पूछा, तो ये दोनों 2 से कटने वाला होगा, सिर्फ 2 ही से ना कट सकता है। तो सम संख्या जो स्वयं जो सिर्फ 2 से ही कटता है ना जी। सम संख्या किसे कहते हैं, जो पूर्णतः 2 से कट जाता है, उसी को ना सम संख्या, यानी 2 से कट रहा है, यानी कि उसका मौसा क्या होगा, 2 आएगा। राइट, क्रमित लेकिन पूछना चाहिए, है ना। कभी भी कोई भी क्रमित आप दो सम संख्या ले लीजिए, जैसे 4 6 ले लीजिए, चाहे 8 10 ले लीजिए, ये सब क्रम से हो गया, तो इसका मौसा निकलेगा तो सिर्फ 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा गुने ए बी का लौसा बराबर किसके बराबर होगा। तो मौसा गुने लौसा पूछ रहा है, तो क्या होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा होता है, यही हो जाएगा ए गुने बी, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर। आगे बढ़िए, आप लोग पढ़े ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या निकाला जाता है, मौसा निकाला जाता है, कहने हैं ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर। आगे देखिए, पाई क्या है, ऊपरे ना बताए थे, पाई एगो अपरिमेय संख्या होता है। आगे देखिए, बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय पूछ रहा है भाई, परिमेय। परिमेय उसको बोलते हैं जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए, है तो नहीं निकलेगा, है भी नहीं निकलेगा, 3 का थोड़े निकलता है, 2 और 5 का थोड़े ना निकलता है, ये सब तीनों नहीं होगा उत्तर। कौन सा उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बोले गुरुजी कैसे, देखिए कैसे, 75 को तोड़िएगा, 75 को तोड़िएगा ना, और नीचे कितना है भाई, 48 है, तो 75, 25 यही 75 होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 और √3 ऊपर, और नीचे क्या 48, तो 16 × 48, तो 16 का 4 हो जाएगा, 3 का √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो कितना आएगा, 5/4 इसका उत्तर हो जाएगा। तो 5/4 क्या है, परिमेय, यही इसका उत्तर। आप देखिए, √3 और √5 क्या है, तो ये तो दोनों आपका क्या है भाई, अपरिमेय है ना, तो अपरिमेय मारिए। अगला 59 नंबर, निम्न में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत खोजना है आपको दशमलव प्रसार, ठीक है ना। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, हाँ 160 वाला को तोड़ के देख लीजिए, यही होगा। इसमें तो आपका 3 भी आ जाएगा, इसमें भी 3 आ जाएगा, इसमें 11 आ जाएगा, तो ये सब तो शांत होगा नहीं, आप तोड़ के देख लीजिएगा। लेकिन ये 3/160 है ना, ये हो जाएगा, क्योंकि 160 को तोड़िएगा ना, 160 है नीचवा है ना, इसको तोड़िएगा तो 2 और 5 के रूप में आएगा। देखिए 160 को तोड़ के दिखा देते हैं, 80, फिर आपका आ जाएगा 40, फिर आपका आ जाएगा 20, फिर आपका आ जाएगा 10, फिर आपका आ जाएगा 10 को तोड़िएगा तो 2 5, देख रहे हैं सिर्फ 2 और एगो 5 के रूप का, 2 और 5 के रूप है ना, इसको क्या बोलेंगे, शांत। यही खोजना था, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर। अब देखिए अगला सवाल है, 2.13, 2 × 1 3, 3 × 1 3, 4 × 1 3, ठीक है ना, इस तरह से जा रहा है। तो इस तरह से बता रहा है, तो कितना बढ़ाएंगे भाई, ये की तो लिमिट है नहीं,
ये तो अनलिमिटेड है, कोई तो फिक्स नहीं किया है कि कितना एक बढ़ाते जाना है, उसके बाद 3 3 लिखना है, एक एक बढ़ाते जाना है, कोई को एक कितना तक बढ़ाना है, अनलिमिटेड है ये, अनिश्चित हो गया, तो इसलिए अशांत हो गया, अशांत माने अपरिमेय, ऑप्शन नंबर इसका सी उत्तर। आगे देखिए 60 का सी हो जाएगा, समझ गए ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। √3 और √12 कौन सा संख्या होगा, देखिए √3 और √12, तो √3 यहीं छोड़ दीजिए, 12 को तोड़िएगा तो 4 3 12, तो 4 का वर्गमूल 3 होता है, पहले नहीं, 12 को तोड़िएगा ना आप, ऐसे 12 को तोड़िएगा तो 2 × 2 × 3 लिखिएगा, तो 2 के एगो 2 निकल गया, एगो 3 बच गया, √3 से √3 कट के क्या आएगा, 1/2, तो ये रूट से बाहर आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये आपका परिमेय हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 3 माइनस √3, तो ये एक तो सरा हुआ आम लग गया ना, इसमें सट गया ना, जोड़ में चाहे घटा में चाहे गुना में चाहे भाग में, तो सबको सरा हुआ आम यानी अपरिमेय, यानी अपरिमेय संख्या हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखिए ये बोला है कि 11.23564, इस पर रेकरिंग दे दिया, माने ये फिक्स कर दिया कि ये बार बार आएगा, और ये तो फिक्स, ये तो इतना आएगा, ये खाली बार बार आते रहेगा, यानी फिक्स टाइम फिक्स बता दिया ना कि कौन कौन आएगा, ठीक है ना, यही अंक आएगा और कोई अंक आ रहा है ना, तो फिक्स बता दिया यानी निश्चित हो गया, यानी कि आपका ये परिमेय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बोला है 5.23333 डॉट डॉट, यानी 3 3 बार बार आ रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 3 पर एक रिंग, यानी 3 को फिक्स कर दिया है कि बार बार 3 आएगा, ये तो होबे करेगा, तो फिक्स एगो कर दिया, निश्चित बता दिया ना हमको, तो ये भी आपका परिमेय हो जाएगा, कि नहीं है परिमेय, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर। आगे देखिए 1/√7, तो देखिए नीचे लग गया ना रूट में 7, तो ये तो अपरिमेय है ना, तो भाग में लग गया तो क्या बना देगा, ये सबको अपरिमेय बना देगा। आगे देखिए एगो भाज ए और भाजक बी बराबर के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो आर के लिए कौन सा सत्य है, तो हमने पढ़ाया था कि अब क्यों रोए, अब क्यों रोए, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अब क्यों रोए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर का मान बी से छोटा, यही ना होता है सूत्र शर्त इसका, यह तो शर्त पूछ दिया है, केने है, इधर है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर तो इसका सी ही तो उत्तर दिख रहा है, तो सी मारिए आंसर। आगे देखिए, अब देख लीजिए ये सवाल कि 5√2 क्या है, तो 5√2 क्या है, √2 तो सट गया ना, तो सरा हुआ हम सबको सरा दिया, यानी सबको अपरिमेय बना दिया, ऑप्शन नंबर बी उत्तर। अब देखिए ये तो सब फिक्स कट गया है, ये तो परिमेय हो जाएगा। आगे देखिए कौन सी संख्या विजातीय है, विजातीय माने अलग, 4 गो ऑप्शन है, चारों में सबसे अलग कौन दिख रहा है आपका, देखिए 2/3 क्या हो जाएगा, ये तो आपका परिमेय हो गया, 5 का वर्गमूल 5 निकल जाएगा, बोले 25 का 5 निकल जाएगा, और 49 का 7 निकल जाएगा, ये भी आपका परिमेय हो जाएगा, 11 का तो नहीं निकलेगा, ये तो अपरिमेय, ये तो परिमेय है, ये है, तो आपका सब में कौन अलग है, यही जो है ऑप्शन नंबर सी सबका सबसे ये अलग है, यानी कि अपरिमेय है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, विजातीय यही है, ये सब परिमेय था और ये अपरिमेय था, यही अलग था, यानी विजातीय हो गया, विजातीय का मतलब सबसे अलग, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर। परिमेय पूछ रहा है, तो परिमेय उसको बोलते हैं जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल बाहर निकल जाए, तो देख रहे हैं 16 का निकल जाएगा 4 और 25 का 5, यानी यही इसका उत्तर हो जाएगा, यही सब तो अपरिमेय है। अब देखते हैं 71 नंबर, देख रहे हैं क्या बोला है कि निम्न में कौन अलग है, अलग देखना है मेरे को, यानी विजातीय, तो देखिए परिमेय है, इसको भी निकालेगा तो परिमेय हो जाएगा, ये भी परिमेय है, तो है ना आपका अपरिमेय है, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर। आगे देखिए अब इसको बनाना है हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है, तो कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा 72 नंबर, कितना बोला है 0.32, ठीक है, इसका आपका उत्तर पूछ रहा है, और रेकरिंग किस पर लगाया है 2 पर, कैसे बनाएंगे, तो है दोनों पर रेकरिंग नहीं है कि दोनों अंक लिख के 2 गुना लिख देंगे, इस पर एक ऊपर है रेकरिंग, तो इसका शर्त क्या है, पहले हम इस पूरे अंक को लिखेंगे, तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 3 को लिख देंगे, 2 को माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, दशमलव के बाद जिस पर अंक जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करना होगा, तो 3 पर रेकरिंग नहीं है, ये माइनस हो जाएगा और बटा में क्या होगा, जितना अंक पर रेकरिंग होगा उतना 9,
और दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग नहीं हो उसको उतना जीरो। ठीक है, यही शर्त है। तो 32 में से 3 घटा तो 29 बटा 90, यही इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए कौन सा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर। ठीक है, 72 का कितना नंबर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, रूट नहीं, 2 और रूट 2.5 के बीच में अपरिमेय, तो कभी भी अपरिमेय निकालना हो बीच की, कोई एगो अंक ऐसे दे दे या फिर एगो दशमलव दे दे, अपरिमेय बनाना हो तो उसको अंदरे अंदरे गुना कर लिया जाता है, ए गुने बी। तो बस सूत्र यही है। तो ए के मान 2 था, अब बी के मान 2.5 था। 2.5 दूना कितना होता है 5, यानी √5 उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, बोला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही या सत्य है। तो देखो तो कौन सा कथन सही है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय आता है। देखो हम कोई अपरिमेय एगो ले लेते हैं, कितना अपरिमेय संख्या हम कुछ ले लेते हैं, एगो 2 ले लेते हैं और एगो हम √8 ले लेते हैं। तो 8 दूना कितना हो जाएगा, अंदर अंदर गुना हो जाएगा तो 16, इसका वर्गमूल 4 आ जाएगा। तो ये देखो 2 गो अपरिमेय लिया, लेकिन आ गया हमारा गुना करने पर कौन सी परिमेय, लेकिन ये तो कहा है अपरिमेय, ये तो गलत हो जाएगा, नहीं चाहिए, ये तो गलत है। दूसरा कथन देखिए, एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय, हाँ यही सही है, जो हम आपको पहले से भी बता रहे हैं कि परिमेय और एगो अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय आता है। यही करेक्ट होगा उत्तर बी नंबर। ठीक है, आगे देखिए, एन है, इसको प्राकृत संख्या है, एन एगो प्राकृत संख्या है, तो √n क्या होगा। तो देखिए प्राकृत संख्या क्या किसको बोलते हैं, गिनती के संख्या को 1 2 3 4 डॉट डॉट होगा, ये प्राकृत। तो इसको √n पूछा है, तो √1 रख सकते हैं, √2 रख सकते हैं, √3 रख सकते हैं, √4 रख सकते हैं, √5 रख सकते हैं। तो 1 के वर्गमूल 1 हो जाएगा, इस तो 2 का नहीं निकलेगा, छोड़ दीजिए, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, छोड़ दीजिए, 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, 5 का नहीं निकलेगा। तो कभी देखिए परिमेय, तो कभी अपरिमेय, कभी अपरिमेय, तो फिर कभी परिमेय, यानी कि कभी प्राकृत संख्या आ जा रहा है बाहर 1 2 3 4 ऐसे, कभी अपरिमेय आ रहा है, तो कभी प्राकृत तो कभी अपरिमेय। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, कभी कभी परिमेय या कभी प्राकृत। तो देखिए कौन सा है, हाँ कभी प्राकृत तो कभी अपरिमेय, ऑप्शन नंबर इसका डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का एन योग है, एन है, तो एन हमेशा भाज्य होगा। इस कितना है भाई, 1 3 9 8 6 है ना। अब इसको बोल रहा है कि इसका संख्याओं का योग n है, मतलब इसको जोड़िएगा आप ना, तो 1 गो 3 गो 4 गो 9 गो 13 गो 8 गो, 8 3 21 21 6 27, योग कितना आ रहा है, n है, मतलब 27 है। तो ये कौन कौन से संख्या से कटेगा, 6, जो 6 से कटेगा, कि 4 से कटेगा, कि 8 से कटेगा, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये बोल रहा है। तो 6 से कटेगा कौन कौन संख्या, जो आपका 6 को मैंने तोड़िएगा तो ये 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वो 6 से भी कटता है। तो ये देख लीजिए, ये आपका 27 कितना से कटेगा, 27 कितना से कटेगा आपका, 27 आपका 27 आपका पता है, ये 9 से भी कटेगा, नहीं तो 3 से कटेगा। ठीक है, ये 2 से नहीं ना कटेगा, तो इसलिए आपका ये 6 से ये आपका भाज्य नहीं होगा। ठीक है, 4 से भी अगर हाई देखो 1 3, जैसे लास्ट में 27 था ना, आया था ना योग, 27 योग जो है ये 6 से कटेगा, 6 से कटेगा। आप देख लीजिए, योग पूछ रहा है कि जो ना योग आ रहा है, योग वो हमेशा भाज होगा, काथी से कटेगा। तो ये 27 जो हमारा आया, क्या 6 से ये कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 4 से ये कटेगा, नहीं कटेगा। 8 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। 27 ये तीनों से नहीं कटेगा, तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। आगे देखिए, आप बोल रहा है कि इतना का गुणक एगो इतना है, तो n निश्चित रूप से होगा, x के पावर n प्लस 1 का हमें कितना बोल रहा है, इसका गुणक x प्लस 1 आ रहा है। तो ये कौन सा संख्या को मतलब निश्चित रूप से क्या दर्शाएगा,
तो अगर हम n के जगह 1 ले लेते हैं, x के पावर 1 प्लस 1, तो क्या आ रहा है, x प्लस 1 आ रहा है। 1 लेने पर 1 इतना आ जा रहा है। और एक और चीज़ हम लेने पर आ जाएगा, कौन सी लेने पर आ जाएगा, देखिए एक्स के पावर n था तो 3 ले लिए, और यहाँ 1 था तो अपना मन से हम अपना यहाँ एक के पावर एक कुछ भी लगा सकते हैं, यानी कि एक के पावर 3 भी कह सकते हैं, जिसका मान एक ही होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू के सूत्र में पढ़े हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, यानी एक्स गुने 1 करिएगा तो क्या होगा, एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी 1, यानी इसमें भी हमें गुणक में क्या आ जा रहा है, एक्स प्लस 1 आ रहा है, यानी 1 पर आ रहा है और 3 पर आ रहा है, 1 पर आ रहा था और 3 n का मान लेने पर आ रहा है, तो 1 3 क्या है, विषम संख्या। ये क्या दर्शाएगा आपको, विषम, किने है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर, विषम पूर्णांक दर्शाएगा। ठीक है, आगे देखिए, संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो संख्या रेखा पर जो भी संख्या होता है सब आपका एक वास्तविक संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए ना कौन सा उत्तर है आपका, वास्तविक संख्या, ऑप्शन नंबर इसका ए उत्तर हो जाएगा। अब कौन सी संख्या दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत खोजना है आपको, देख लीजिए शांत कौन होगा। नीचे तो ये 21 आ गया, तो ये तो शांत कहीं नहीं होगा, क्योंकि इसके 3 तोड़ेंगे तो 3 सत्ते 21, तो 3 भी आ जाएगा, 7 भी आ सकता है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए 700 आ गया है, तो इसमें भी 7 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें हमें खोजना है शांत कौन है, ये देखना है, क्या खोजना है, शांत। अब ये वाला लेकिन सी वाला उत्तर हो जाएगा, 2 5 एगो इस 7 के पावर 3 से ये कटेगा, इसमें देखिए कैसे, इसको आपको हम काट के दिखाते हैं, यही उत्तर होगा, कैसे होगा, 343 है, तो 343 को तोड़ के दिखाते हैं आपको, पहले 3 से, 3 एकम 3 नहीं 7 से ही कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 343 7 से कटेगा, तो 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, 7 63, फिर 7 से कटेगा, 7 7 49, कै गो 7 आएगा, 3 गो 7 आएगा, यानी 7 के पावर 3 आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो ऊपर लिखा है ना 343, इसका मतलब 7 के पावर 3 आ रहा है, और नीचे कितना था, 2 के पावर 3, फिर कितना था, 5 के पावर 3, फिर कितना था, 7 के पावर 3, तो ये कट गया, तो कट गया तो ये तो हट गया ना, तो हमें नीचे क्या आया, 2 और 5 रूप बचा, इसीलिए ये क्या है, शांत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर। आगे देखिए, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना 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 को भाज्य है, इतना इतना से क्या होगा, भाज्य होगा। अब ये देखना है, तो पूर्ण वर्ग देखना है, तभी तो पूर्ण वर्ग होता नहीं है, पूर्ण वर्ग 2400 होता नहीं है। हाँ, अब 1600 और 3600 है, तो इसी में से देखना है कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या होगा जो 16 से 20 से और 24 से कट जाए। तो 1600 को 16 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 24 से कटेगा क्या, देखते हैं 1600 को 24 से कटेगा क्या। 24 बच्चे 120 होता है, 120 लिख के घटाएंगे, 0 4 कट गया, अब फिर कितना 24 से करेंगे, ठीक है, इतना आया ना, इससे देखिए इसको कितना से कटना था भाई, 1600 को कितना से कटना था मेरे को, 24 से कटना था। ठीक है, तो कैसे काट रहे थे हम, भाग दे रहे थे ना इसे, 1600 को, तो कितना बार में जा रहा था, एक 24 बचे 120, 120 सोना 4 कट गया, एक बार में 24, फिर कितना आ रहा था 6, फिर एक आ रहा था 16, एक और सोना 160, तो फिर 24 बचे 120 लिख के काटेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, फिर 40 आ जाएगा, फिर आपका 24 से करेंगे, एक बार में 24 से कम 24, तो फिर कितना आ जाएगा आपका 6, और यहाँ पे एक 16 आ जाएगा, तो ये 16 फिर 24 से कटेगा नहीं, यानी नहीं कटेगा आपका, यानी कि ये जो है आपका एगो 1600 ऑप्शन है और एगो 3600 ऑप्शन है, दोनों तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन छोटी से छोटी उसको पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है जो 16 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए, ये तीनों से ये आपका 1600 नहीं कट रहा है,
16 से कट जा रहा है, 20 से कट जा रहा है, लेकिन 24 से ये नहीं कटेगा, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा 3600, क्योंकि ये 3600 जो है तो 16 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा और 24 से भी कट जाएगा, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3680 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 81 नंबर जो क्वेश्चन है ये वाला, कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इसके महत्तम समवर्तक के 14 गुना है, यानी कि एलसीएम जो है बराबर क्या है, एचसीएफ का 14 गुना, माने 14 गुना किसके, एचसीएफ के। अब बोला है कि लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ का जोड़ कितना है, 600 है, यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ का जोड़ कितना है, 600। ठीक है, अब हम एलसीएम के जगह पे कितना भर सकते हैं, 14 को एचसीएफ, यहाँ लिख देंगे 14 एचसीएफ प्लस एगो यहाँ पे एचसीएफ पहले से था, एचसीएफ बराबर कितना, 600। अब इसको जोड़ेंगे 14 को एचसीएफ और एगो एचसीएफ, कितना हो जाएगा, 15 को एचसीएफ बराबर 600। अभी 15 छक्का 90, नहीं नहीं नहीं, 15 चौका 60, 4 हो जाएगा, एगो 16, 40 हो जाएगा, यानी एचसीएफ के मान 40,000 है। एचसीएफ के मान कितना आ गया, 40। और एगो आया था ना ऊपर, हम निकाले थे ना एलसीएम बराबर 14 गुने एचसीएफ, तो यहाँ पे 14 गुने एचसीएफ का मान कितना है, 40, 14 चौका 56, तो 560 इसका एलसीएम आ रहा है, 40 इसका एचसीएफ आ गया। तब बोल रहा है कि यदि एगो संख्या दिया है 280, तो इसका दूसरी संख्या क्या होगा, तो हमको एचसीएफ 40 और एलसीएम 560 याद रखना। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, यही ना फॉर्मूला है। तो पहली संख्या कितना दिया है, एक संख्या 280 है, दूसरी संख्या हमें नहीं पता, निकालना है। एचसीएफ कितना आया था, 40, एलसीएम कितना आया था, 560। अब इसको हमें काट कूट करके बी का मान निकाल देंगे, यही इसका उत्तर। तो देखिए इसको, एक 280 दूना कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 560, 28 दूना 56, जीरो से जीरो कट जाएगा। फिर अब बी कितना आ गया भाई, 40 तो आ गया, आज 40 आई गुने 2 था एगो, 40 दूना कितना होगा 80, तो बी का मान कितना आ गया, 80 आ गया। तो देखिए कौन सा उत्तर है, 80 किने दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा, 81 नंबर का उत्तर कितना हो जाएगा, बी। ठीक है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा 80। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमने आपको पूरा, मान लो कि ये आपका पार्ट 1 हो गया, इस पार्ट 1 में मैंने कितना क्वेश्चन बता दिया, 81 क्वेश्चन बताया, और पार्ट 2 में जो बच गया, पार्ट 2 लेकर आएंगे, इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, शेयर हमको अधिक चाहिए और लाइक ज़्यादा चाहिए, तब जाके दूसरा वीडियो मैं लेकर आऊँगा एकदम तुरंत।